सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए आरपी सिंह जी ये बड़ा झटका माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश में रजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर संपत्ति को डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। वक्फ बोर्ड या काउंसिल में कोई भी नई नियुक्ति नहीं होगी। आफत है या राहत है आप लोगों के लिए? कोर्ट में कहा ही था कि आप एक हफ्ते तक कुछ नहीं होगा, और इसलिए उसको मान्य किया कोर्ट ने। ये तो उन्होंने खुद माना कोर्ट में, उन्होंने खुद गुहार लगाई थी कोर्ट में इस बारे में। और दूसरी बात, डी नोटिफाई तो अभी आपने सुना, जो जेपीसी के चेयरमैन थे उन्होंने कहा कि ये रेट्रोस्पेक्टिव होना नहीं था, ये जो अभी हैं वो ऐसे ही रहेगा स्टेटस को, उनके लिए कोई कागज़ मांगने का इशू ही नहीं है। ये तो आगे के लिए कोई अगर कोई कहे वक्त में जाकर के कि ये प्रॉपर्टी मेरी हो गई, उसमें वो चेक होने से कागज चेक होने की बात। लेकिन दूसरा पक्ष तो इसको अपनी जीत के तौर पर ले रहा है ना। अच्छी बात है, वो जीत मान लें, परंतु कानून के दायरे में रहे, इतना ही कहना। वो जीत माने या हार माने, वो अपनी जगह है। कि हार जीत का मामला कानून का मामला है और संविधान का मामला है। वह संविधान को माने, ये बड़ी बात है। वह बंगाल में जिस प्रकार पिछले 10 दिन में जो हो रहा है वैसा मत करें। वह ये ना करें कि हम संविधान को मानेंगे नहीं, हम इसको मानेंगे नहीं, या वहाँ के मुख्यमंत्री ये ना कहे कि ये तो हम इसको लागू नहीं होने देंगे। ये सब नहीं, हम इसको यहाँ पे आने देंगे। सॉरी, कोई वक्त की प्रॉपर्टी पर नजर डालेगा उसकी आंखें निकाल लेंगे, ऐसा भी बोला गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से बीच बीच में जो टिप्पणी की गई है वो हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, उस पर मैं आऊंगी। जल्दी जल्दी एक एक सभी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सुरेंद्र जी, अब आपके पास आते हुए, सुरेंद्र राजपूत जी, इसमें सरकार के लिए कहा, ये तो खुद सॉलिसिटर जनरल जिसका जिक्र आरपी सिंह जी कर रहे हैं कि उन्होंने खुद ही इस बात को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा, तो उसको ये कह जाना कि सरकार के लिए झटका है और आगे अभी पिक्चर बड़ी बाकी है, ये कहां तक जायज है? चित्रा जी, एक बड़ी पुरानी कहावत थी कि फिसल गए तो हर हर गंगे। आज की डेट में आरपी सिंह जी, सॉलिसिटर जनरल नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कह रहे हमने तो कहा ही नहीं कभी। अरे आपने नहीं कहा तो भैया ये कानून लाए किस लिए? यही तो हम भी कह रहे थे कि आप वक्फ बाय यूजर को मत लगाओ। यही तो हम भी कह रहे थे चित्रा जी आपसे कि साहब कि इसको डी नोटिफाई मत करो। हम यही तो कह रहे थे, नहीं रहे क्या नाम, ये जो पुराने आपके डीएम को आप अधिकार दे रहे हो, जिसमें विवादित अगर कोई भी केस किसी भी तरीके से हो जाए उसमें डीएम उसको विवादित घोषित करके सरकार की संपत्ति बना ले। सारी की सारी बातें अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रूप से आदेश स्टे लगाया है तो कुछ तो उन्होंने सोचा होगा ना। यही बात अगर हमारी इन लोगों ने वक्फ बिल के जेपीसी में मान ली होती तो सरकार की इतनी छीछा लेदर नहीं होती सुप्रीम कोर्ट में। नंबर 1। नंबर 2, इससे बड़ी भी महत्वपूर्ण चीज है चित्रा कि आप ये देखिए कि तुषार मेहता जी सरकार की तरफ से कितना लचीला तर्क रख रहे हैं, कितना कायर तर्क रख रहे हैं। कह रहे हैं साहब हमें 7 दिन चाहिए, और दूसरी तरफ सरकार कह रही है और तुषार मेहता कह रहे हैं कि करोड़ों लोगों से हमने बातचीत करी, हमने लाखों लोगों से वो किया, लाखों हमारे पन्ने हैं, इतना हमने पढ़ा है, इतना सब कुछ किया है। तो लाखों पन्ने कोर्ट में नहीं दिए जा सकते ना। देखिए 70 याचिकाओं को उन्होंने कहा कि सिर्फ 5 याचिकाएं दाखिल की जाए, सभी को आवेदन माना जाएगा। गदाधारी भीम, शांत हो जाइए जरा, जवाब तो ले लीजिए। आरपी सिंह को जो बोलना चाहिए आप क्यों बोल रही हो? अरे मुझे भी कुछ बोलने दीजिएगा। मैं यहाँ पर मूक दर्शक बन के पता नहीं क्या हो गया है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को मूक दर्शक बनाना चाहते हैं वो एंकर को। राजपूत जी, आपके मुंह से भीम नहीं अच्छा लगता, मीम बोला करो आप। अब ये देखिए, हद हो गई। अब ये भीम को हम तो भीम भी बोलेंगे, मीम भी बोलेंगे, जैसे संविधान भी बोलेंगे, आप गोडसे की बोलते तो मानते नहीं ना। अब आप मुद्दे की बात आप सुनिए कि ये जो इतना इन लोगों ने किया और इतना इन्होंने कहा कि साहब लाखों लोगों से, करोड़ों लोगों से हमने चर्चा की, उसके बाद फिर अगर आज तुषार मेहता कह रहे हैं कि मुझे 7 दिन का समय चाहिए, तो ये सरकार के लिए शर्म की बात है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसी सरकार को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, बोलिए आरपी सिंह जी, उसके बाद में बाकी लोगों के पास आऊंगी। देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको कोई सारे तर्क आपके सामने, वो ये कि एक पूरी बात को जो आपने जो ऑब्जर्वेशन दी उसके ऊपर हम तार्क संगत सारे विषय को आपके समक्ष रख सकें। सर वही आपको टोका नहीं राजपूत जी, एक एक करके। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए बोलिए। मैं अगली बार फिर मुश्किल हो जाएगी, मैं माफी के साथ कह रहा हूं। चलिए सर, कर लीजिए। चलिए, ठीक रही बात आपकी, आप कपड़े पहन के आए हैं, चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका ऐसे ही मतलब कपड़ों पर आपके बगल में जो बैठे हुए मौलाना साहब वो भी पीले रंग के कपड़े में, उनको भी दिखा दीजिए। बोलिए, कपड़ों से मत देखिए। ये तो दिक्कत है इनको आज तक 70 साल तक ये टोपी और कपड़े से देखते लोगों को, इससे आगे देखा नहीं कभी लोगों को चिंता करें। पहचानते हैं कपड़ों से। जी साहब, बड़ी मोदी जी कहते हैं कपड़ों से
पहचानते को हैं। बहुत फॉलो कर रहे हैं जी, आजकल बिल्कुल। सुरेंद्र हाँ, राजपूत बिल्कुल। जी। हर चीज ठीक, तो अटल जी बीजेपी और के मोदी जी नेता को इतने फॉलो नहीं कर रहे अटल जी और- राजपूत साहब अटल जी ज्यादा। और- अटल जी जल्दी और से अपनी मोदी जी बात को खत्म follow कीजिए, करते हैं। बाकी तो लोगों मूल के बात पास ये जाना है है कि please जल्दी से। सरकार ने अपना पक्ष रख दिया और सरकार ने पहले ही कहा था कि ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, ये पर्सपेक्टिव होगा। जब आगे से कोई इस प्रकार की होगा मतलब तो डिनोटिफाई नहीं होगा वक्त बाय यूजर। ये सरकार ने भी कहा, ये जेपीसी में भी कहा और कानून के अंदर भी ये लिखा हुआ है। हाँ। और मुझे ठीक ढंग से याद हो पैरा नंबर मतलब 8 के अंदर जल्दबाजी नहीं की जाएगी पूरे मामले में, सोच समझ के वो- कदम और बढ़ाया सोच जाएगा। समझ कर इसका उसका उत्तर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। एक बार मैं सीधे राकेश सिन्हा जी आपका रुख करते हुए उसके बाद मैं स्टूडियो के बाकी मेहमानों के पास पहुंचूंगी। सुरेंद्र राजपूत जी का कहना है कि जब लाखों लोगों से बात हो गई थी तो फिर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए एक हफ्ता और क्यों चाहिए? सरकार क्या भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है देश के भीतर? मैं कह रहा हूं सरकार भ्रमित है। भ्रमित है सरकार खुद। देखिए सरकार से- सुरेंद्र राजपूत जी सुरेंद्र राजपूत जी एक सुलझे हुए प्रवक्ता है, उनको समझना चाहिए कि न्यायिक प्रक्रिया का अपना तरीका होता है और जब माननीय न्यायालय किसी बात पर आपत्ति व्यक्त करती है, न्यायालय को पूरा हक है। इसलिए तो लोकतंत्र है। डेमोक्रेसी में जुडिशरी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के बीच में एक चेक एंड बैलेंस चलता है और इसी चेक एंड बैलेंस पर हमारा लोकतंत्र बढ़ रहा है। जो हमने केशवानंद भारती केस में देखा सुरेंद्र राजपूत जी, गोकुलनाथ केस में हमने देखा, जमींदारी उन्मूलन में देखा, कोर्ट कई बार आती है, पीआईएल के मामले में कोर्ट को हमने देखा। इसलिए इसमें आप कोई अनोखी चीज हो गई, कोर्ट ने आपत्ति व्यक्त की और सरकार ने 7 दिन का समय मांगा, ये कोई अनोखी चीज नहीं है। सरकार में कोई व्यक्तिगत चीज नहीं है, सरकार में उस पर डिस्कशन होगा, फिर सरकार अपनी आपत्ति देगी। लेकिन जो लार्जर पिक्चर में पूछना चाहता हूँ चित्रा जी, जो मैं सर्वोच्च न्यायालय से आशा करता हूँ, सर्वोच्च न्यायालय तो सबसे वाइजेस्ट लोगों का एक स्थल होता है जिस पर हम सबका आस्था है, थी और हमेशा रहेगी। लेकिन जो हमारी अपेक्षा रहती है कि वक्फ बोर्ड के नाते सर्वोच्च न्यायालय कुछ ऐसी टिप्पणियां करेगा, ऐसा ऑब्जर्वेशन देगा, ऐसा इंडिकेशन देगा जिससे लार्जर ये एक डिबेट शुरू होगा पंथ निरपेक्षता पर। 3 मुख्य सवाल है। पहला सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों पर जो आपत्ति व्यक्त की है सर्वोच्च न्यायालय ने और कहा कि क्या हिंदू ट्रस्टों में आप रखेंगे? तो ये तो कांग्रेस पार्टी का देन है कि 1960 में रिलीजियस ट्रस्ट बिल आया और एएम तारिक ने जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सांसद ने डिमांड किया कि इसमें सभी को रखें, उसको हिंदुओं के लिए कर दिया। वक्फ बोर्ड को 1954 में मैं आपके डिबेट में बोल चुका हूं, एक प्राइवेट मेंबर बिल के द्वारा कानून बनाया गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय से मेरी पहली अपेक्षा है कि लोकतंत्र में और पंथ निरपेक्षता में सभी धर्मों को बांट देंगे तो 2 राष्ट्र, 3 राष्ट्र, 4 राष्ट्र बन जाएगा। हाँ। इसलिए जहां तक हो सके धर्मों की सहभागी हो। और मैं सर्वोच्च न्यायालय से यह भी निवेदन करता हूं और यह मैं अपेक्षा रखता हूं सुरेंद्र राजपूत जी से भी कि सिविल कानून में जो नागरिक कानून है और जो सिविल बॉडी हैं उस पर धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं हो। वक्फ एक रिलीजियस एंटिटी नहीं है। 100% मैं कह रहा हूं, वक्फ इज नॉट ए रिलीजियस एंटिटी और नहीं होने के कारण वक्फ के प्रबंधन में सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है। ठीक है। इस और दूसरी बात मैं कहना, वक्फ अपनी संपत्ति का कैसे उपयोग करेगा यह वक्फ के अंदर है। एक और अंत में मैं बात बताना चाहता हूं कि पंथ निरपेक्षता में सबसे बड़ी बात होती है कि दूसरे धर्मों के साथ जितनी सहिष्णुता हो। वक्फ की प्रॉपर्टी के लिए एक सवाल पूछा गया था 1954 में, वेदर इस प्रॉपर्टी वुड बी यूज्ड फॉर मैनकाइंड और मुस्लिम। तो वैष्णव देवी की संपत्ति और तिरुपति की संपत्ति, मैं तो उस बोर्ड में रह चुका हूं, जब हम सड़क बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, पार्क बनाते हैं तो किसी धर्म के लिए नहीं बनाते हैं। तो वक्फ क्या, मैं तो एक लार्जर सवाल सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि किसी भी डोनेशन का उपयोग आप धार्मिक कार्य के लिए कीजिए, लेकिन उसका 80% उपयोग मानवीयता के लिए होना चाहिए, भारतीय समाज के लिए होना चाहिए। अब देखना होगा यदि आप धर्म के आधार पर इसे बांटेंगे तो मैं बता दे रहा हूं, ये अहम बातें आपकी द्वि राष्ट्रवाद को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर द्वि राष्ट्रवाद को कोई नहीं रोक सकता। सुनवाई के दौरान की नींव मत रखिए। ये सवाल उठाए थे, कोर्ट ने पूछा था कि सरकार हिंदू धार्मिक बोर्ड में किसी मुस्लिम को क्या शामिल करेगी, और फिर मेहता जी की ओर से कहा गया था कि वक्फ परिषद में पदेन सदस्यों के अलावा 2 से अधिक मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। ये बातें सामने आई थी, लेकिन अहम सवाल आपने कांग्रेस पार्टी पर खड़े किए हैं। जल्दी से सुरेंद्र जी जवाब दीजिए। बहुत क्या नाम राकेश जी नायक का शुक्रगुजार हूं कि कम से कम इन्होंने संघ विचारक में अपेक्षा के नाम पर, बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, लेकिन संघ विचारक श्री राकेश सिन्हा जी ने अपेक्षा के नाम पर सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी है।
कि हम ये चाहते हैं। आप कौन होते हैं भाई ये चाहने वाले? आप क्या संविधान से बड़े हो गए हैं? संघ संविधान से बड़ा हो गया है? ये राकेश सिन्हा जी को बताना पड़ेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट से ये चाहते हैं। ये कहने वाले हैं कौन? उनको क्या अपेक्षा है? संघ नहीं, संविधान तय करेगा सुप्रीम कोर्ट को। दूसरी बात जो राकेश सिन्हा जी कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में तो टाइम लगता है, तो मैं राकेश सिन्हा ने सविनय कहता हूं, ये हमारे बड़े भाई की तरीके से हैं। भाई राकेश सिन्हा साहब, लाखों लोगों से आप लोगों ने बातचीत करी, सारे सवाल सारे जवाब जेपीसी में तैयार, 44 डिसीडेंट हमारे आपने नहीं लिए, कोई काम हमारा नहीं किया। और आज की डेट में सब सवालों के जब जवाब थे तब तुषार मेहता को 7 दिन लग क्यों रहे हैं? मोदी जी राजी नहीं है, योगी जी राजी नहीं है, या मोहन भागवत जी राजी नहीं है, और या फिर संघ अभी सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम धमकी देने जा रहा है क्या? आवाज कट रही है। चलिए ठीक है, छोटी सी मेरी हाँ जल्दी से आप बोल दीजिए। आप फिर मैं फौरन शाहबानो का मैं आ रही हूँ फौरन। मैं एक पंक्ति में जवाब देता हूं क्या? मैं आ रही हूँ, तो राकेश भाई एक मिनट, शाहबानो का केस कैसे भूल गए? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, पार्लियामेंट में जाकर फिर बदल दिया। मतलब धमका कौन रहा था शाहबानो वाले मामले में? यही मामला और था। और एक सेकंड आपने धमकी दी है, आप निश्चित सुप्रीम तौर कोर्ट पर को राकेश धमकी जी दे रहे ने हैं। सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी है, अपेक्षा के नाम पर धमकी दी है। आपने तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया था कोर्ट में जाकर। मैं इसका एक जवाब दे देता हूँ, छोटा सा छोटी सी जवाब। यदि आप धमकी कह रहे हैं तो सर्वोच्च न्यायालय ने जब जमींदारी उन्मूलन को निरस्त कर दिया था तो पंडित नेहरू ने कहा था सुप्रीम कोर्ट इज प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ द कंजर्वेटिव एलिमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट कंजर्वेटिव एलिमेंट्स के हाथ में खेल रहा है। ये कांग्रेस के नेताओं ने कहा। श्री कृष्ण अगर सिंह बिहार कांग्रेस के नेता गलत करेंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी और संघ भी गलत करेगा? राकेश सिन्हा जी, आप ये कहना चाहते हैं? एक बात जान लीजिए, भारत की पंथ निरपेक्षता से बड़ी कोई चीज नहीं है। भारत की अमूल्य निधि है और पंथ निरपेक्षता में के खेत में हम द्विराष्ट्रवाद को पनपने नहीं देंगे। ये बात तो सच है ना। मैं एक एकेडमिशियन, एज ए नागरिक, भारत का कोई भी नागरिक अपेक्षा करता है सर्वोच्च न्यायालय पंथ निरपेक्षता के लार्जर डिबेट को जन्म दे और पंथ निरपेक्षता में जो कमियां आ रही, जो न्यूनताएं आ रही हैं, उसको दूर करने के लिए हमें डायरेक्टिव दे। ठीक है, अब मैं बाकी मेहमानों को ले लेती हूँ। 3 लोगों की बिल्कुल भी टिप्पणी नहीं हो पाई है। यकीनन आप ये बड़ी बातें कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हम देख भी पा रहे हैं कि किस तरह से एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और उनका प्लान भी हो रहा है। मुर्शिदाबाद से उनकी बात करने वाला भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और ममता बनर्जी ने भी कल लंबा चौड़ा भाषण दिया। एक बार भी हिंदुओं का जो प्लान हुआ था उस पर कोई भी टिप्पणी दीदी की ओर से नहीं की गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।